Hello bachcho, let us look into the question. The question says that an operon is considered to regulate a translational unit, genetic unit, protein unit, enzymatic unit. Let us look into it. So the key concept we'll be talking is specifically about lac operon. Now what is lac operon? Let us look into it. Whenever we talk about lac operon, suppose this is a lac operon. It is a set of genes which is regulated by the regulatory gene. And Y, A, operator site, promoter, P, P and I. Now this I codes for the regulatory mRNA, regulatory gene mRNA. Now over the expression, when it gets translated, it forms the regulatory or a repressor protein. This is the operator site, this is a promoter site, and these are the three structural genes. As we see that in prokaryotic, polycistronic gene is present. This also lac operon that takes place in E. coli. There is polycistronic gene. There are several genes. This codes for beta galactosidase. This code for permease, and this codes for the transacetylase. Now what we see कि अगर लैक्टोज इस मीडियम में प्रेजेंट है तब जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, और लैक्टोज अगर एब्सेंट है, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, जीन एक्सप्रेशन ये देखने को मिलता है. इफ लैक्टोज इज एब्सेंट, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द जीन एक्सप्रेशन इज इनहिबिटेड. अब लैक्टोज की प्रेजेंस में कैसे देखने को मिलता है हम देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में. जब भी कभी सपोज लैक्टोज एब्सेंट है तो उस केस में क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन दिस बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट, this binds to the operator site. Suppose this is a repressor protein. And अगर ये बाइंड कर ले रहा है तो प्रोमोटर रीजन पे जो RNA polymerase, so this is RNA polymerase, this is RNA polymerase, it fails to move forward due to this repressor protein. Now इसका ये मतलब है कि अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब ये एक रेगुलेटरी जीन की तरह काम कर रहा है, और इसके प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से जीन एक्सप्रेशन में अंतर आता है. तो रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम कर रहा है. लैक्टोज के एब्सेंस में जो ये जीन का एक्सप्रेशन है उसको इट हिंडर्स जीन एक्सप्रेशन. जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट रहता है सो इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन और इसको इनएक्टिव कर देता है. जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर पाएगा और इनका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, जिसकी वजह से एमआरएनए फॉर्मेशन होगा. और इन एमआरएनए फॉर्मेशन फॉर दिस लैक एमआरएनए जब फॉर्म हो पाएगा तो उसकी वजह से ये एमआरएनए जब पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में फॉर्म होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइडेज कोड होगा. एंड इन दैट केस दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हाट इट विल डू, को मोनोमर में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ऑलराइट, सो दिस इज द ओपेरॉन. तो हमने देखा कि एन ओपेरॉन इज कंसिडर्ड टू रेगुलेट इट रेगुलेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. जीन का एक्सप्रेशन जो कि एक डीएनए में जीन है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होकर जब प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो प्रोसेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. द इनिशियल द फाइनल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज आइदर कैरीड और नॉट. यही हमारा कंसर्न है एक ओपेरॉन का. सो it is required considered to regulate a translational unit. So we can say that the correct option is that option A is right. Hope you all understood. All the best.